इलेक्शन 2024 का मैदान, नून लीग ने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को पार्टी टिकट जारी। नवाज शरीफ NA 130 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मरियम नवाज NA 119 और PP 159 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जड़ामाला से तलाल चौधरी को टिकट न मिल सका। लीगी रहनुमा अयाज सादिक और रोहेल असगर का मामला हल। अयाज सादिक को NA 120 से टिकट मिल गया। NA 121 से शेख रोहेल असगर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से साद रफीक, NA 127 से अतातारड़ उम्मीदवार। रहनुमाओं ने इंतखाबी निशान के लिए अपने टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। PTI का कौमी असम्बली के 266 उम्मीदवारों का ऐलान। NA 10 बुनेर से बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब इलेक्शन लड़ेंगे। NA 19 स्वाबी 1 से असद कैसर का नाम। NA 23 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ेंगे। NA 35 कोहाट से शहरियार आफरीदी मैदान में उतरेंगे। NA 47 से शुएब शाहीन को टिकट मिल गया। शफकत महमूद इलेक्शन से 10 बरदार हो गए। पैगाम में कहा, इलेक्शन से अलग होने का फैसला किया है, किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार को टिकट जारी। अमीनुल हक, हुमायूं उस्मान, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन को भी टिकट मिल गया। MQM ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर 40 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। NA 247 से मुस्तफ़ा कमाल 10 बरदार। NA 250 से रेहान हाशमी 10 बरदार। NA 250 से खालिद मकबूल ने भी कागजात वापस ले लिए। NA 248 से हाफिज नईमुर रहमान 10 बरदार। शेख राशिद शफीक ने NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिले गए नहीं, फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ केस की समाअत एक रोज के लिए मुलतवी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की दस्तावेजात मांग ली। PTI ने अपने वर्कर्स को पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। हर सियासी जमात के वोटर का आईनी हक है कि वो अपना वोट दे। अगर वोट देने का हक छीन लिया जाए तो कौमी सतह पर भी आमरीत तसव्वुर होगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न हुए तो पार्टी को नताइज का सामना करना होगा। चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। जमहूरियत के लिए लाजमी है कि हर पार्टी के पास इंतखाबी निशान हो। बड़ी जमात को निकाला तो अवाम इलेक्शन नहीं मानेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत अरसे से हमें एक फिक्स्ड मैच का सामना था। हमारी क़यादत अंडरग्राउंड या जेल में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल मौजू नहीं, आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद जमा। सेनेट में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्ला ने करारदाद जमा कराई। कहा, मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्नाह को इंतखाबी निशान अलॉट। जमीयत उलमाए इस्लाम नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने हल्का एनए 89 और एनए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग अफसरान और ट्रिब्यूनल्स का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई का प्लान भी यही होगा कि वो इलेक्शन के इंतखाबात को तस्लीम न करे। 2013 में भी उन्होंने नताइज को तस्लीम नहीं किया था। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले बंद गली में चले गए हैं, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एनए 127 पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो फिर सियासी मुखालिफिन को बंद करके उनसे हिसाब वाली सियासत करेंगे। मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कराची में मुस्लिम लीग नून MQM से सीट एडजस्टमेंट करने में नाकाम। शहबाज शरीफ एनए 242 कराची से इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए। एनए 242 पर ख्वाजा शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मंसूबा कौमी स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल करार। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी। IMF का एलामिया जारी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स जारी होंगे। 3 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल होगा। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दौरे का मकसद दोनों मालिक के दरमियान इस्तेहकाम लाना है। तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में घर में आतिशगी। धुआं भरने के बायस कमसन बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। अंडे सब्जियों के साथ चिकन की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। कीमत 600 रुपए से भी तजावुज कर गई। शहरी कहते हैं हर चीज के दाम कंट्रोल से बाहर हैं, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम। मोटर में मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। कई परवाजें मनसूख। मुसाफिर परेशान।